पिछला कक्षा में हमने कुछ थ्योरी के साथ साथ प्रश्नावली 4.1 का 1 और 2 सवाल हमने बना लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.1 का तीसरा नंबर सवाल। इसमें आपको बोल रहा है प्रयत्न और भूल विधि से समीकरण का हल निकाले। अब ये क्या होता है प्रयत्न एवं भूल विधि? मतलब तुक्का लगाना। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, बचपन में एक खेल खेलते थे, आप लोग खेलते होंगे। जैसे हम दो हाथ है, मान लीजिए कि कोई छोटा सा गोली है, हम लोग पीछे में जाके क्या करते थे, हाथ में ऐसे ऐसे मिला के एक हाथ में छुपा लेते थे और ऐसे करके बोलते थे क्या बताओ किस हाथ में गोली है। जैसे ये ढक्कन है ना, ये ढक्कन मैं छुपा ले रहा हूं, छुपा लिया। आप मुझे बताओ किस हाथ में है, किस हाथ में ढक्कन होगा? इसमें नहीं, इसमें है। तो आप क्या देख रहे थे, यहाँ पर आप तुक्का लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? तुक्का लगा रहे थे। तो यहाँ भी तुक्का लगाना है, लेकिन कैसे वो देखिए। यहाँ पर चर क्या है? पी चर है ना। पी का मान ही पता करना है कि पी का कौन सा मान इसमें रखे बाया पक्ष में कि इसका मान कितना आना चाहिए, 17। कितना आना चाहिए? 17। जहां 17 आ जाएगा वो उसका हल कहलाएगा। तो ट्राई करते हैं छोटा संख्या से। चलिए पी का मान सबसे छोटा लेते, 1। कितना लिए? 1। इसमें रखिए बाया पक्ष 5 गुने 1, सॉरी बाया पक्ष लिख लीजिए, 5p + 2, ये है ना। 5 गुने 1 + 2 तो कितना आया? 5 का 5 + 2 कितना आया? 7। तो क्या बराबर है क्या? तो लिखिए नहीं आया, तो मतलब ये इसका हल नहीं होगा। नॉट इक्वल टू दाया, तो मतलब ये इसका हल नहीं हुआ। फिर ट्राई करेंगे। अब पी का मान कितना, 2 रख के देखते हैं। अपना मन से रखना है 2-3 वैल्यू। आप चाहे तो ओरल भी बना सकते हैं। पी का मान कितना रखना है? 2। कितना हुआ? 5 दूना 10, 10 हुआ ना। आप +2 कितना हुआ? 12। बराबर हुआ? 17 आया? नहीं आया, 17 लाना हमको। कितना लाना है? तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि बाया पक्ष बराबर नहीं है किसके? दाया पक्ष के, इसलिए भी नहीं हल होगा। अब 1 2 तो ले लिए, 2 के बाद 3। जब तक करते रहना है तब तक आंसर ना आ जाए। बाया पक्ष कितना है? 5p + 2। बस वैल्यू रखते चलिए, टेंशन नहीं लेना कुछ भी। p का मान 3 + 2, 5 3 15 + 2 कितना हुआ? 17। देखिए यहाँ आ गया ना, यानी कितना पर आया? p का वैल्यू 3 पर 17 आ गया। इसका मतलब इसका हल क्या होगा? कितना होगा? 3। बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष आया ना, यहाँ उसी चीज को लिख लीजिए, बराबर आ गया। इसीलिए चूंकि इसीलिए हम कह सकते हैं कि P जो है उस समीकरण का क्या है? समीकरण का एक हल है। एक हल है, इसी को बोलते हैं प्रयत्न और भूल विधि। दूसरा सवाल भी ऐसी है। अब चाहे तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम कर ही देते हैं। P का मान 1 रख के देखिए एक बार, 1 रख के, तो बाया पक्ष क्या होगा? तीन माइनस 14, यही ना हुआ? तो क्या होगा? 3 - 14 करेंगे तो 10 है -11। फिर P का वैल्यू आया क्या? नहीं आया। तो क्या लिखेंगे? माया पक्ष जो है वो दाया पक्ष के क्या हुआ? बराबर है क्या? नहीं है, मतलब ये इसका हल नहीं होगा। फिर P का वैल्यू 2 लेके देखते हैं। चलिए 2 छोड़ देते हैं, अपना मन से 4 लेके देखते हैं एक बार।
क्या होता है, बाया पक्ष कितना है 3m माइनस, कुछ भी ले सकते हैं आप, 3 भी लेके ट्राई कर सकते थे, 2 भी लेके ट्राई कर सकते थे, लेकिन हम 4 लेके देखते क्या हो पाता है कि नहीं। देखिए 4 दिया 12 माइनस 14 कितना आया -2, नहीं हुआ ना, नहीं आया बराबर। तब 6 लेके देखते 2 करके बढ़ा के, बाया पक्ष जो है, बाया पक्ष जो है बराबर नहीं है दाया पक्ष के। चलिए अभी p बराबर 6 लेके देखते हैं, तो बाया पक्ष हमारा क्या है, लिख लीजिए पहले, बाया पक्ष 3m माइनस 14, 3 गुने 6 होगा ना m की जगह, माइनस 14, 6 18 माइनस 14 कितना है 4, आ गया ना बराबर। तो क्या आपने देखा यहाँ बाया पक्ष क्या हो गया, दाया पक्ष ही बराबर हुआ, तो लिख सकते चुके बराबर, इसीलिए p बराबर कितना, p बराबर 6 जो है एक समीकरण के क्या है, समीकरण का हल है। चलिए इस क्वेश्चन के सिलसिला को फिर आगे बढ़ाते हैं। 3 तक हमने बना लिया था, अब 4 बनाएंगे। क्या बोला, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। अभी तक जितना सवाल आपने बनाया सब जगह समीकरण दिया हुआ था, हम उसको चाहे तो हल निकाल रहे थे या तो फिर कथन चेक कर रहे थे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ समीकरण कैसे बनाएंगे वो देखिए। इसको बनाने के लिए 2-3 बात आप याद रखिएगा। कहीं अगर लिखा रहे योग, योग मतलब जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, घट, उसके बाद लिखना है घटाओ, तो जानते ही है, घटाओ मतलब घटाना है, गुना मतलब गुना करना है। लेकिन अगर प्राप्त लिखा रहा है, प्राप्त या योगफल लिखा रहा है, या देता है लिखा रहा है, अगर ये 3 चीज लिखा रहा है, प्राप्त, योगफल या देता है, तो हम बराबर पहले लिखेंगे। इसका मतलब बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, प्राप्त, योगफल, देता है, ये तीनों का मतलब क्या हुआ, बराबर। इस चीजों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए क्या बोला है, संख्याओं x और 4 का योग कितना है 9, यहाँ है लिखा है, तो देता है, यहाँ नहीं छोड़ दिया, कोई बात नहीं है का मतलब भी यहाँ यही हो जाएगा। मतलब क्या बोला है कि अगर x को और 4 को जोड़ेंगे ना तो कितना आना चाहिए 9, तो x जोड़ 4 कितना आना चाहिए 9 बराबर, समझ में आया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, पहले बोले थे ना प्राप्त ढूंढना, प्राप्त मिल गया ना, तो सबसे पहले बराबर लिखिए, कितना प्राप्त होता है 8, इसका मतलब समझे, प्राप्त कितना प्राप्त होता है 8, तो बराबर 8। अब इधर आइए, y में से कितना घटाना है, y में से 2 घटाने पर, यानी y में से कितना घटाना है 2, तो कितना आएगा 8, समझ में। यहाँ देखिए, एक यहाँ पे देखिए प्राप्त लिखा है ना, कितना प्राप्त होता है, तो प्राप्त का मतलब वही बता ना, बराबर, कितना प्राप्त होता है 6, तो पहले 6 लिख दीजिए। क्या समझ गए कि प्राप्त का मतलब बराबर, और कितना बराबर 6। अब आइए, संख्या b को 5 से भाग देने पर, नहीं एक संख्या b है, कितना से भाग देना है 5 से भाग देना, देखिए 5 से भाग देने पर, 5 से भाग, यही इसका आंसर हो गया, समझ गए क्या, b/5। फिर यहाँ आइए, है मतलब भी वही हुआ, मतलब बराबर, तो कितना है, कितना है 15 आता है, इतना तो समझ में आ गया ना। t का क्या बोला, t का 3/4, t का मतलब गुना, का मतलब गुना, कितना 3/4 मतलब 3/4। यहाँ देखिए कितना देता है, यहाँ लिखा है ना देता है, यहाँ तो देता है मतलब पहले बराबर, कितना देता है 77, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। अब यहाँ m का 7 गुना, पहले आइए m गुने 7 लिख दिए,
m का सदगुना मतलब m को से कितना गुना करना है, 7 से गुना करना है। और मतलब जोड़, और मतलब जोड़ कितना का, 7 का। योगफल कितना आता है, 77। क्लियर। आगे आइए, एक संख्या x की चौथाई ऋण, ऋण मतलब यहाँ घटाना, क्या है, ऋण मतलब घटाना, ऋण मतलब होता है कर्जा, मतलब घटाना। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है, कितना देता है, अभी बोले थे देता है जैसे आ जाता है वो क्या हो जाएगा, बराबर कितना देता है, 4। ये बात समझ में ना, देता है कितना देता है, 4, तो बराबर 4। अब भाई एक चौथाई, एक संख्या x का कितना कितना चौथा है, मतलब चौथा हिस्सा, यानी x गुने 1/4 चौथाई का मतलब ये, समझ में आया। इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, x/4 बराबर 4। यहाँ ये, यदि आप y के छरगुने में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्राप्त, प्राप्त लिखा है ना, अभी बोले थे ना प्राप्त जैसे होगा तो बराबर डालिए, इसके बदले बराबर कितना आता है, 60, तो 60 इधर डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ आइए फिर से वापस, यदि आप y के 6 गुने, y के 6 गुने मतलब y को 6 से गुना करना है, में से 6 घटाना है, कितना घटाना है, 6 घटाना है, तो बराबर कितना आता है, 60। समझ में आया क्या, फिर दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आसानी से आ जाएगा, कोई ज्यादा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे देखिए प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है, 30, तो प्राप्त जैसे होता है तो इसकी जगह हम क्या डालेंगे, बराबर डाल दिए, कितना, 30। यदि आप z के 1/3 के मतलब गुना, कितना, 1/3, 1/3 का मतलब कटा 3, z के 1/3 में से 3 जोड़े, कितना जोड़ना है, 3 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, इतना। इसी चीज को आप कैसे लिखेंगे, z और 1 के गुना करेंगे तो z हो जाएगा, आ गया समीकरण, ठीक है। फिर से कुछ देख लीजिए एक बार, आपने दूसरा नंबर क्वेश्चन जो देखा होगा जिसमें आपको परिवर्तन एवं भूल विधि के माध्यम से कह रहा था कि आप हल निकालिए, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा समीकरण दे दिया है। अच्छा, यहाँ बोल रहा है आपको इसको कथन के रूप में लिखिए। अभी जस्ट आपने जो 4 नंबर क्वेश्चन बनाया था उसमें कथन दिया हुआ था और आपने क्या लिखा था, समीकरण के रूप में लिखा था, और यहाँ समीकरण दिया है, आपको कथन के रूप में लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, पढ़िए क्या किया गया है, p में 4 जोड़ा है तो योगफल कितना आया, 15। तो अब यही बात लिखिए, p में 4 जोड़ने पर योगफल 15 आता है, हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, m में 7 घटाने पर कितना आता है, 3, तो लिखो यहाँ m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। आगे इसमें क्या बोला है, एक संख्या 2 में m से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है, 7, तो लिखेंगे 2 में m से गुना करने पर, m से गुना करने पर 7 प्राप्त होते, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, यह क्या लिख रहा है कि m के 1/5 पांचवा भाग क्या है, 3, तो लिखेंगे m के पांचवा भाग कितना है, 3 है, m के पांचवा भाग 3 है।
उसी तरीके से यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, इसको आप अलग कर लीजिए, m गुने 3/5 बराबर 6। अब लिख सकते हैं m के 3/5 भाग यानी 3/5 भाग 6 है, या इसको आप दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, 3 गुने m/5 बराबर 6। मतलब एक संख्या 3 को 5 से गुना करके उसमें एक संख्या 3 को m से मल्टीप्लाई करने पर और उसमें 5 से भागा देने पर कितना प्राप्त होता है, 6। तो लिखिए 3 में 5 से गुना करके बराबर 5 बोला जा रहा है, m में 3 में m से गुना करके 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होते हैं। गर्मी बहुत है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है इसीलिए। अब इधर आइए, यहाँ क्या लिखना, एक संख्या 3 में p से गुना करने पर तथा 4 जोड़ने पर क्या होता है, 25, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं p का 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होते हैं। क्या लिखेंगे, p के 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता। अब इसमें आइए, इसमें क्या बोलेंगे, p के 4 गुना में 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। p के 4 से गुना है ना, 4 से गुना है ना, मतलब 4 गुना, p के कितना गुना, 4 गुना, p के 4 गुना में से 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होते। अब यहाँ क्या लिखेंगे, p के आधा में 2 जोड़ने पर, या आधा है ना, p/2 मतलब आधा, तो p के आधा में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होते हैं। क्या लिखेंगे, p के मतलब गुना आधा में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होते